तो हमने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। तो हमने बोला बॉन्ड फॉर्मेशन के जो 3 स्टेप थे उसमें से ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन जो इम्पोर्टेंट स्टेप वो हम देख रहे थे। तो अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल डायरेक्ट विदाउट एक्साइटेशन एंड विदाउट हाइब्रिडाइजेशन सीधा बॉन्ड बनाए तो उसका नेसेसरी स्टेप होता है ओवरलैपिंग। तो आपने देखा कि जैसे ये N2 है तो N का कन्फिग्रेशन बना 1s2 2s2 2p3। अब आपको मैंने बताया कि डायटॉमिक स्पीसीज में कोई हाइब्रिडाइजेशन की नीड नहीं होती और वो सीधे ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की करते हैं, अपने प्योर ऑर्बिटल से सीधा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए कैसे, इट इज़ द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो है बॉन्ड फॉर्मेशन का यही है। तो इस पे अगर हम देखें कि नाइट्रोजन 2p है नाइट्रोजन के पास, ये देखिए इट इज़ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। जब ओवरलैपिंग करते हैं डायरेक्टली तो ये 2p ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन का, दूसरे नाइट्रोजन का भी 2p ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p3। अब ये दोनों नाइट्रोजन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ये और मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो पता है ये 2p ऑर्बिटल है। तो देखिए p के 3 ऑर्बिटल होते हैं डम्बल शेप्ड, px py pz। सपोज अगर आपने इसे pz मान लिया, इसे आपने py मान लिया और इसे आपने px मान लिया दिस, तो ये 3 ऑर्बिटल इस तरह से हैं। तो जब नाइट्रोजन का दूसरा ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करने आएगा तो ये नाइट्रोजन का दिस तो जब इसकी ओवरलैपिंग हो गई नाइट्रोजन की तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका अनपेयर्ड था एक इसका, ये दोनों पेयर्ड हो गए। इसकी और इसकी ओवरलैपिंग हो गई जो px और px है ये, तो ये इसकी लेटरल ओवरलैपिंग है इस तरह से। तो ये पाई बॉन्ड बन गया और ये दिस इज py और py के बीच में और px और px के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हो गई और pz के बीच में ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। तो एक्सियल या हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए n का ये n सिग्मा बॉन्ड बन गया और लेटरल ओवरलैपिंग 2 ऑर्बिटल की हुई तो ये 2 पाई बॉन्ड बन गए। इस तरह से ये N2 का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम O2 देखें तो O2 में भी ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। तो 2p में अगर हम देखें ये इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना होता है। तो ये ऑक्सीजन का एक एटम ये और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए इसके बीच में और इसके बीच में ये पेयरिंग कर लेता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक ऑक्सीजन का है, ये px है, ये pz और ये py। सिमिलरली ऑक्सीजन का दूसरा ये py है, px और ये py आपने नाम दिया है और इसका नाम pz है। तो ये pz से हो गया, ये लेटरल ओवरलैपिंग हो गई py के बीच में, ये px के बीच में और इस तरह से ये तो यहाँ भी ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही पेयर्ड था, तो यहाँ एक ही लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि O2 में तो 2 ही ऑर्बिटल हैं जो अनपेयर्ड हैं, तो ऑक्सीजन के पास एक पेयर्ड तो पहले से ही था। तो सपोज आपने यहाँ पेयर्ड मान लिया दिस, ये इसको ज़रा समझिए, यहाँ पे पहले से ही पेयर्ड था, एक ही ओवरलैपिंग होगी और वो
पी जेड की ओवरलैपिंग हो गई आपकी, और ये पी एक्स की ओवरलैपिंग हो गई, यानी एक ही पाई बॉन्ड बना और एक सिग्मा बॉन्ड बना। इसके पास तो पहले से ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से O डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है H2 मान लीजिए बनाना है कहीं डायटोमिक स्पीसीज, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग की, तो ये H और H एटम ने ओवरलैपिंग करके इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड। या कोई और जो भी ओवरलैपिंग करेंगे तो डायटोमिक स्पीसीज में किसी हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई। आगे हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप हैं वो sp2, sp3, sp3d1, sp3d2, sp3d3 और कम्प्लेक्स कंपाउंड में dsp2, dsp3 एंड d2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन भी मिलते हैं। तो अब हम इनका डिस्कशन करेंगे, आप इसको नोट कर लें। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p give rise to two equivalent sp hybrid orbital which are lie in linear manner, so which are in linear manner having bond angle 180 degree। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं CO2, C2H2, BeCl2, इस तरह से। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कि सपोज हमें C2H2, तो आपसे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में तो ये आता है कि एक्सप्लेन करिए sp हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2, लेकिन जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं वहाँ तो यही आएगा कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका शेप क्या है, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, ये पोलर है या नॉन पोलर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि हम सबसे पहले C2H2 सपोज एक्सप्लेन करते हैं, तो कार्बन का जिसको भी एक्सप्लेन करना है उसका पहले कन्फिगुरेशन लिखना होता है 1s2, 2s2, 2p2। तो अगर हम इसको देखें तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास ये 2s है और ये 2p है। तो अभी ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से तो इसे 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए कार्बन को, लेकिन कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि वाई कार्बन सो टेट्रावैलेंसी ऑल्दो इट कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू एक्साइटेशन इट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई it can show tetravalency. See here excited state this, और इस excited state में इसके पास ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाता है, और इस तरह से हम देखें तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना ही बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो अब देखिए ज़रा कि इस कार्बन में अब हाइब्रिडाइजेशन तो हम केवल sp हैं, हम अभी आगे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहे हैं, तो वहाँ आप निकालना सीख जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर तो हम देखें कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आपने पीछे लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बना दिए इस कार्बन के, और बाकी के दोनों ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते वो प्योर ऑर्बिटल हैं, और जो हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखें तो इसके पास ये इसके 2 प्योर ऑर्बिटल हैं ये, और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब यहाँ 2 कार्बन आपस में ही, तो एक कार्बन के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की दिस, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है, और ये डंबल शेप्ड p ऑर्बिटल डंबल शेप्ड होता है, इसलिए हमने p के ये 2 डंबल शेप्ड बनाए। अब हाइड्रोजन है इसका सराउंडिंग एटम,
तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो हाइड्रोजन से जो ओवरलैपिंग करेगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है और इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है। तो आपने लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये जो दो प्योर ऑर्बिटल हैं तो आपने पीछे लिखा है प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो ये दो प्योर ऑर्बिटल थे इसलिए ये दो पाई बॉन्ड बन गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके स्ट्रक्चर में इस तरह से ये H, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये H, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बना और ये दो पाई बॉन्ड बने। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये सामने है, एक इधर और एक इधर। ये प्योर से पाई बना तो ये भी पाई है और ये भी पाई है प्योर ऑर्बिटल से। तो ये है बॉन्ड बनने की पूरी प्रोसेस। आगे देखें, हमारे पास अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अच्छा एक एग्जांपल और समझ लीजिए BeCl2 या BeF2। तो अगर Be का कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पर तो 1s2 2s2, तो ये 2s है, 2s के आगे 2p खाली पड़ा हुआ है। तो ये अभी ग्राउंड स्टेट है। और अगर एक्साइटेड में देखें, एक्साइटेड स्टेट, तो इस B से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये यहाँ P में चला जाएगा। तो ये 2s है और ये 2p है दिस, और ये मिक्सिंग हो गई एक 1s और 1p की। ये डिफिनीशन आपने लिखी हुई है। और वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने लिखे हुए हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बनाया जाता है। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, क्योंकि लीनियर मैनर में रहेंगे दोनों ही, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब इससे ओवरलैपिंग करने आता है BeCl2 का। हम एग्जांपल देख रहे हैं ये BeCl2 का। तो इसका सराउंडिंग एटम Cl है। तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें यहाँ पर तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। यानी p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसे ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहता है। तो अल्टीमेटली ये p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा Cl का, और इधर Cl का ओवरलैपिंग कर लेगा। अगर आप यहाँ फ्लोरीन लाएंगे BeF2 तो यहाँ फ्लोरीन का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेगा और रहेगा वो लीनियर मैनर में 180 डिग्री। ये BeCl Cl ये दो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेंगे और 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल रहेगा। तो जहाँ भी ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी ज्योमेट्री याद रखिए लीनियर होगी और उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हर एक हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनीशन जो बनानी है आपने वो इसी तरह से लिखना है, जो एक में लिख दिया है वो सभी में ही चलेगा। कैसे? मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p give rise to 3 equivalent sp2 hybrid orbital which are in planar triangular manner, planar triangular manner। तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो प्लेनर ट्रायंगुलर मैनर में होगी, या प्लेनर ट्रायंगुलर बोलें या ट्राइगोनल प्लेनर बोलें। बॉन्ड एंगल हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो इसके एग्जाम्पल हैं BF3 C2H4। इस तरह से कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको अभी एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा देंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स में। तो अभी हमें एक्सप्लेन करना है। आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जब भी आएगा कि C2H4 में एक्सप्लेन करिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे, वही कार्बन का यहाँ दिया हुआ है कि 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट, तो कार्बन का यही बनाना पड़ेगा। तो कार्बन का आपका ये एक्साइटेड हम सीधे लिखते हैं एक्साइटेड, और हम C2H4 को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक्साइटेड स्टेट सीधे ही हमने लिख दिया 2s और 2p, क्योंकि ग्राउंड और ये सब ऊपर बना हुआ है
वहीं से। अब ये देखिए मिक्सिंग करके sp2 बन गया हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया तो इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 120 डिग्री में हो गए। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और जो ये एक बचा है ये आपका प्योर है, दिस, ये एक कार्बन है। दूसरा कार्बन भी इससे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका, ये दिस, इधर एक, इधर एक, और ये यहाँ प्योर है ये। तो ये हाइब्रिड ने ओवरलैपिंग किया। 120 पर करना है तो ये इस तरह से, ये 3 120 पर हैं, इसी तरह से ये 120 पर हैं। ये प्योर है तो ये प्योर के साथ ओवरलैपिंग कर लिया, ये प्योर। तो इस 2 कार्बन ने, प्योर वाले ने पाई बॉन्ड बनाया और इनके साथ वो हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरह से आप देखें तो इन जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग की, इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग की, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये H, ये H, ये H, ये H, इस तरह से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन गए। और जो ये एक p ऑर्बिटल प्योर बचा था, इसने लेटरल ओवरलैपिंग की और ये प्योर ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बना दिया। इस तरह से ये C2H4 है, जिसमें आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर आपका BF3 एग्जाम्पल देता है। तो अगर आप B को देखें तो 1s2 2s2 2p1 होता है, ये इसकी 2s है, ये 2p है, ये ग्राउंड स्टेट है। अभी एक्साइटेड में ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये 2p में चला गया, 2s 2p, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये यहाँ sp2 बन गया। ये अब ये इसका प्योर ऑर्बिटल p खाली पड़ा हुआ है, तो खाली ऑर्बिटल जैसे हमने यहाँ बेरिलियम के नहीं दिखाए थे ये खाली ऑर्बिटल, तो खाली दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड तो बनाने में यूज हो नहीं रहे। तो हम यहाँ पर अब इसको दिखाएं बोरॉन को। तो बोरॉन के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हम देखें 1 2 3, ये वाला फ्लोरीन के साथ, ये वाला फ्लोरीन के साथ और ऊपर वाला फ्लोरीन के साथ, इस तरह से ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो ये है BF3। तो अगर हम BF3 देखें तो ये BF3 120 डिग्री पर ये बन जाएगा BF3। तो इस तरह से तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो ये BF3 बन गया। इस तरह से हम इनकी ओवरलैपिंग्स देख रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल जो साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमने ये 2 हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको लिख लीजिए। तो अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो डेफिनीशन लिखने का तरीका वही जो मैंने आपको पीछे बताया, मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p give rise to 4 equivalent sp3 hybrid orbital which are in tetrahedral manner दिस टेट्राहेड्रल मैनर में रहेंगे, हैविंग बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट्स या
109.5 डिग्री। बेस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल CH4, CCl4, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर CH4 है। इसी में आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो C कार्बन है, देखिए 1s2 2s2 2p2, सेम वही हर बार आपने वही एक्सप्लेन करना है कि 2s ये ग्राउंड स्टेट है दिस, और ये 2p एक्साइटेड में आपको पता है क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलकर 2p में, और यही आपने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेशन अकर्स इज पॉसिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन हाइब्रिडाइजेशन अकर एंड देन ओवरलैपिंग अकर्स। इट इज द process of bond formation. So this hybridization, all p orbital and one s orbital involved, sp3 orbital। अब ये देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा और ये चौथा, ये टेट्राहीड्रल मैनर में ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के बना दिए। अब सराउंडिंग एटम आपका हाइड्रोजन आ रहा है तो 1s2 1s1 है, तो सराउंडिंग एटम आपका इस तरह से स्फेरिकल होगा। हाइड्रोजन ये चूँकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो जब आप हाइड्रोजन दिखाएंगे तो इस तरह से इसको दिखाएंगे। लेकिन जब आप इस सराउंडिंग एटम में क्लोरीन लेके आएँ, अगर आप CCl4 का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर आप क्लोरीन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्लोरीन एक्सप्लेन हो जाएगा, देखिए ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा और ये चौथा, ये कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और इनसे ओवरलैपिंग करने के लिए अगर आप क्लोरीन को ले रहे हैं तो क्लोरीन डंबल शेप्ड आप बना दीजिए इस तरह से। तो ये क्लोरीन डंबल शेप्ड आपने बना दिया। अगर हाइड्रोजन है तो स्फेरिकल शेप, इस तरह से CCl4 के 4 सिग्मा बॉन्ड ये बन जाएंगे जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन के हैं तो इस तरह से हाइड्रोजन के 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन।